नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। शिक्षक दिवस पर शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रीय वेबिनार, जीवन के मूल्यों से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल हुए शामिल। आध्यात्मिक जीवन से मिलती है दूसरों को प्रेरणा, आध्यात्म का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग। छतरपुर में आयोजित समर्पण समारोह में अतिथियों ने दिया आशीर्वचन। छत्तीसगढ़ के बालकों में 11 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों का संवारा गया जीवन। डिजाइनिंग लाइफ डिजिटल वेलनेस विषय पर आयोजन। और गयाना के लाइट हाउस राजोगर रिट्रीट सेंटर के रीओपनिंग ऑनलाइन सेरेमनी में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी ने कहा कि जीवन का सौंदर्य आंतरिक सुंदरता में है। एक सुखमय और श्रेष्ठ समाज का शिल्पकार व आधार शिक्षक ही होता है। वह स्वयं तो दीपक की तरह जलता है, लेकिन समाज को रोशन कर देता है, आम को खास बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन को सफल बनाना है तो गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए। ऐसे में शिक्षकों की समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बात करें शिक्षक दिवस की तो ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा विंग के द्वारा शिक्षकों के लिए खास नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल समेत देश के प्रतिष्ठित लोगों ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार रखे। जीवन के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि धरती पर कोई भी प्राणी दुखी न हो, इतना बड़ा विचार रहा है। और ये विचार ये गुरु के द्वारा ही उस मानव में अंदर तक प्रेषित करने का ये जो मिशन रहा है, धैर्यपूर्वक जो एक अभियान रहा है शिक्षक का, संस्कारों को देने का, उसके मन के अंदर उन सभी चीज़ों को समाहित करने का, जिससे मानव से लेकर के और महान मानव तक की यात्रा को कर सके। स्टडी के साथ साथ हमें वाइब्रेशन की, एनर्जी फील्ड का भी ध्यान रखना है, ताकि हमारे बच्चे जरूर हमसे कुछ सीख के ही जाएं। और उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि अपने मन को भी स्वस्थ रखना है और उन बच्चों के मन को भी पावरफुल बनाना है। इमोशनल इलनेस और इमोशनल हेल्थ को भी अपने मन में हमेशा चेक करते रहना है कि किस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर हो रही है। जितना टीचर्स को स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हैं और योग करते हैं, योग के माध्यम द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को, बुद्धि संस्कार को शुद्धिकरण कर सकते हैं और समाज को प्रेरणा दे सकते हैं। नए विश्व के नवनिर्माण के लिए भगवान ने नारी शक्ति को आगे किया है। विश्व कल्याणार्थ परमात्मा ने छोटी छोटी कन्याओं को आधार बनाया है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। युक्त विचार भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश के हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह के दौरान व्यक्त किए। ये मौका बहुत ही खास था, जब 7 कन्याओं ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक नीरज दीक्षित ने परमात्मा का धन्यवाद करते हुए समर्पित कन्याओं की ओर से माता पिता को नमन करते हुए उनका सम्मान किया। इसके साथ ही छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने सभी बहनों से विश्व कल्याण अर्थ जीवन समर्पित करने के संकल्प कराए और खजुराहो से आई बीके विद्या ने सभी अतिथियों का शब्दों के द्वारा स्वागत किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली भाई हूँ कि जो मुझे अपनी इन बहनों के इस विवाह संबंध में आने का जो मौका मिला, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उन बहनों को बधाई देता हूं कि अपने नवजीवन में सदैव अपनी तरक्की करें, अपने इस परिवार में जिसमें आप सम्मिलित हुई हैं। इस भव्य समारोह में टीकमगढ़, सागर, सतना और अलीगढ़ से आई बीके बहनों ने सभी के प्रति अपने शुभ विचार व्यक्त किए।
आगे महाराष्ट्र में ठाणे के श्रीनगर सेवा केंद्र के द्वारा डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फेलिसिटेशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें एनीवे निवारण निर्मूलन सेवा समिति के अध्यक्ष राजा भाऊ सेठ, टीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर कंचन तलपड़े और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने मोदी हॉस्पिटल, श्री और ग्लोबल हॉस्पिटल समेत अनेक अस्पतालों के चिकित्सकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ओडिशा के राउरकेला में सृष्टि न्यूज के 10वें वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के बीके राजीव को समाज उत्थान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राउरकेला स्टील प्लांट SAIL में पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोद सतपति और अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक में कार्यकारी निदेशक प्रफुल्ल सुनैनी ने बीके राजीव को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया और ऐसे श्रेष्ठ कार्यों की सराहना की। इस दौरान बीके राजीव ने वीडियो के जरिए अपनी सेवाओं की झलक दिखाई और सभी का आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा CISF पर्सोनेल के लिए इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेस विषय पर ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर से पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान ने सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में बताया, तो मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने पीसफुल लाइफ के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स बताए। साथियों, अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा। जीवन में परिस्थितियां आनी ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज के समय में हमारे जीवन में परिस्थिति न आए। परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थितियों के पार ये परमात्मा की याद हमें पहुंचाएगी, जिससे हम वैसे कह देते हैं मेडिटेशन या योग। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, इतना ही है एक बच्चा बनकर अपने पिता को याद करें। सारे दिन में हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अनुसार है। कहने में तो हम कई बार कहते हैं उसकी मर्जी, लेकिन उसकी मर्जी क्या है ये तो हम जानते हैं। तो भगवान से तो तीसरा जो आधार है प्यार अर्थात उनको जानना और उनसे बात करना। प्यार अर्थात उनसे को याद करना। प्यार अर्थात वो जैसा चाहते हैं ऐसे जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाना। वहीं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के बालको सेवा केंद्र के द्वारा 11 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें डिजाइनिंग लाइफ, डिजिटल वेलनेस, खुशी जैसी खुराक नहीं जैसे अनेक विषयों पर बच्चों को विशेष जानकारी दी गई। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, वो है विजुअलाइजेशन। सबसे पहले दो चीजें मैं बताऊंगी। पहले एक चीज है कि फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो भी काम मुझे करना है, भगवान ने आई एम अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक चाइल्ड ऑफ गॉड। आपको पता है देयर इज वन अकाउंट दैट ऑल ऑफ अस हैव। कौन सा अकाउंट जानते हैं? हम सबके पास एक अकाउंट है। बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक बैंक अकाउंट में तो पैसे जमा होते हैं, ठीक है, लेकिन एक और अकाउंट है हम सबके पास, और वो है दुआओं का अकाउंट ऑफ आवर ब्लेसिंग्स। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। गयाना में लाइट हाउस राजयोगा सेंटर की रीओपनिंग की गई, जिसके तहत ऑनलाइन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी, बीके जयंती, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कैरिबियन देशों की कोऑर्डिनेटर बीके हेमलता ने विशेष इस सेंटर की रीओपनिंग पर अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। They feel powerful. What is most needed at this time is to go and spend 1 hour in meditation in Baba's room. I still want all old ones, new ones to maintain Baba's principles, disciplines, and follow accurately, whether it's thinking or whether it's body, that is time, energy, and also the money. It's the time for purity. It's the time for love. It's the time for true brotherhood.
is the time to be able to bring light into the lives of all those who are able to come and visit this place and spend even a few moments here. I know that this place will provide light, the light of truth, the light of wisdom, the light of love, and the light of peace. It is doubly auspicious because this reopening is being done on auspicious Raksha Bandhan Day, the festival of the vow of purity, which Baba's children take and in return get holistic protection. विदेश में अगली खबर वाशिंगटन डीसी से है, जहां द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जेना ने लर्निंग फ्रॉम वल्नरेबिलिटी विषय पर लीडरशिप कंसल्टेंट और कोच डॉक्टर सुजैन अबेडियन से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत के मुख्य अंश। And that's what it is. The connection between collective trauma has to do with multiple layers of lives that we've lived. And I'm just hoping that at some point in time, people will come to start to accept there are multiple layers of lifetimes, that we are living many, many lives at this time, and we're basically playing it out with each other. Well, and that we carry, just like PTSD, where we have damage. Yeah. To me, and I write about this in the personal book that I have written, the Free Me to Love book, that it's like PTSD over lifetimes. Yeah. So in this lifetime, some of us have come to clear what traumas we haven't cleared. I couldn't clear it when I was a child being killed, or I couldn't clear it when I was the native elder. I had to hold it together so that my people were looking at me, and if I fell apart in any way, they would fall apart. Of course. So I had to really contain a lot of things, and only in this lifetime. लेस्टर में ब्रह्मा कुमारीज के हार्मनी हाउस द्वारा एंगर फ्री लाइफ यानी क्रोध मुक्त जीवन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लंदन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी ने उदाहरणों के द्वारा बताया कि क्रोध क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। झूठ माना आप कुछ छिपा रहे हो या कुछ अपने आप को सिद्ध करने हो, या ऐसे झूठ माना आप सत्य तक कुछ सत्य की एनर्जी से खिलाफ जा रहे हो। लेकिन इसको हम व्हाइट लाई को झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सत्य को प्रोटेक्ट कर रहा है। सत्यता की एनर्जी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि ये भी देखना है हम किसी की कमजोरी या कोई परिस्थिति के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। जो भी परिस्थिति हमारे लाइफ में आती है केवल हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये ड्रामा अनुसार एक परिस्थिति है जो वेरियस फैक्टर्स से बनी हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।